मक्के की सरजमीन है। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जैसे ही ऐलान नबुव्वत फरमाया है, अल्लाह अकबर, चारों तरफ आपके खिलाफ बातें होने लगी। अल्लाह अकबर, मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को 2.5 साल तक हाउस अरेस्टेड ज़िंदगी गुजारना पड़ी। न खाने का एक दाना अंदर जा सकता है, न पानी का एक कतरा अंदर जा सकता है। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आका करीम ने बज़ाते खुद कितनी मुश्किलात को फेस किया है, कितनी मुश्किलों का सामना किया है। अल्लाह अकबर, बात करने लगो गुलाम की। मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक मर्तबा मक्के की गलियों में निकलते हुए जा रहे हैं। अल्लाह अकबर, टहलते हुए जा रहे हैं। आका करीम के कानों में एक आवाज़ आई, एक आह आई। अल्लाह अकबर कबीरा। आका करीम ने देखा कि कौन से मकान से ये आहो बुका की आवाज़ आ रही है। मेरे प्यारे नबी के प्यारे दीवानों, आका करीम जैसे ही उस मकान के दरवाजे पर गए, अल्लाह अकबर, तो अंदर से आवाज़ आ रही है रोने की। अल्लाह अकबर, कोई अंदर जो मौजूद शख्स है वो बेकरार है, मुस्तरिब है, बेचैन है। अल्लाह अकबर कबीरा। आहो बुका का एक अजीब मंजर है। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, आका करीम ने दरवाजे पर दस्तक दी है। अल्लाह अकबर, और उसके बाद कहा है कि अगर मुमकिन हो तो दरवाजे को खोला जाए। अल्लाह अकबर, अंदर से आवाज़ आती है, ए आने वाले, दरवाज़ा खुला है, खुद अंदर आ जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे नबी जैसे ही अंदर दाखिल होते हैं तो देखते हैं एक शख्स है, एक बंदा है जिसका रंग काला है। अल्लाह अकबर कबीरा। देखने से हबशी गुलाम मालूम होता है। वो चक्की चला रहा है, आटा पीस रहा है और रोता जा रहा है। अल्लाह अकबर। मेरे नबी फरमाते हैं, अल्लाह के बंदे, जरा ये तो बता, तेरी आंखों में आंसू किस लिए हैं? तुझे किस चीज ने रुलाया है? तुझे किस चीज ने बेचैन किया है? तुझे किस चीज ने बेकरार किया है? तो वो गुलाम कहता है, आने वाले मेहरबान, जरा ये तो बता दो, आप हैं कौन? क्योंकि मक्के में कोई किसी का हाल नहीं पूछता है, मक्के में कोई किसी की मदद नहीं करता है। आप कौन हैं? अल्लाह अकबर। मेरे नबी फरमाते हैं, मेरा तारुफ बाद में होगा, मैं तुझे बाद में बताऊंगा, लेकिन जरा पहले तू बता दे कि तू कौन है। अल्लाह अकबर। और तू रो क्यों रहा है? अल्लाह अकबर। जब इतना सुना तो वो शख्स कहता है, ए आने वाले मुसाफिर, ए आने वाले मेहरबान, मुझे बिलाल कहते हैं, मेरा नाम बिलाल है, मैं उमैया का गुलाम हूँ, मैं उमैया की खिदमत में रहता हूँ। उमैया ने मुझे खरीद रखा है, उमैया ने मुझे हुक्म दिया है कि कल सुबह तक ये आटा पिस करके तैयार हो जाना चाहिए। अगर मैंने आटा तैयार नहीं किया, अगर आटे को नहीं पीसा, तो मेरा आका उमैया मुझको मारेगा। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, तो मेरे नबी फरमाते हैं, फिर रोते किस लिए हो? तो हजरत बिलाल अर्ज करते हैं, अल्लाह अकबर, कि अगर मैं आटा तैयार करके देता हूं तब तो मैं बच जाऊंगा, लेकिन तैयार करके नहीं देता हूं तो मुझे मार पड़ेगी, मेरा आका मुझको सताएगा। अल्लाह अकबर। लेकिन इस आटे को तैयार करने में मुझे बहुत दुश्वारी हो रही है, मुझे तेज का बुखार है, मेरी तबीयत खराब है, मेरा जिस्म दर्द कर रहा है, मैं इसीलिए रो रहा हूं। अगर काम बंद करता हूं तो सुबह को मेरा आका मुझको मारेगा, और अगर आटा नहीं पीसता हूं तो आका मुझको मारेगा, और अगर आटा तैयार करता हूं, अल्लाह अकबर, तो मेरा जिस्म दर्द कर रहा है। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा करीम ने जब इतना सुना तो आपकी आंखें भीग जाती हैं, आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अल्लाह अकबर। चश्माने मुक़द्दस से आंसू रवा हैं। अल्लाह अकबर। मेरे नबी हजरत बिलाल को रोक देते हैं और फरमाते हैं, बिलाल तुम साइड हो जाओ, अब ये तुम्हारा आटा महबूबे परवरदिगार तैयार करेगा। अल्लाह अकबर। अब इस चक्की को अल्लाह का नबी चलाएगा। अल्लाह अकबर। जैसे ही हजरत बिलाल को मेरे नबी ने अलग किया है, इतने में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरे नबी की बारगाह में आ जाते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, इजाजत दें तो मैं चक्की चला दूं, मैं आटा तैयार कर दूं। या रसूल अल्लाह, आप तकलीफ ना उठाएं। अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने फरमाया, नहीं नहीं, दिलों का मामला है, ये चक्की मैं चलाऊंगा, ये आटा मैं तैयार करूंगा। अल्लाह अकबर। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आटे को तैयार किया है। अब जैसे ही घर की तरफ मेरे नबी चले हैं, हजरत बिलाल ने कदमों को पकड़ लिया, ए आने वाले, जरा ये तो बता दे तेरा नाम क्या है? मैंने इतना हसीन चेहरा आज तक किसी का नहीं देखा, मैंने ऐसा किरदार किसी का नहीं देखा, मैंने ऐसा अंदाज़े तकल्लुम किसी का नहीं देखा। ए आने वाले मेहरबान, जब तुम बात करते हो तो तुम्हारे लबों से फूल झड़ते हैं,
तुम्हारी आंखों में चमक नजर आती है, तुम्हारी पेशानी में नूर नजर आता है, जा तो रहे हो लेकिन जाते जाते मुझे अपना नाम भी बता जाओ। अल्लाह अकबर। जब इतना अर्ज किया हजरत बिलाल ने तो आका ने फरमाया, ए बिलाल सुनो, मुझे मोहम्मद अरबी कहते हैं। जब इतना सुना तो हजरत बिलाल ने कहा, या रसूल अल्लाह, सिर्फ आटा पीस कर ना जाओ बल्कि बिलाल को भी अपना गुलाम बना के चले जाओ। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्के बिलाल, अज़मत मुस्तफ़ा, जिंदाबाद जिंदाबाद। या रसूल अल्लाह, मुझे भी अपनी गुलामी में कबूल कर लें। अब बिलाल ने कलमा पढ़ लिया है। अल्लाह अकबर कबीरा। बिलाल ईमान वाले हो गए हैं, बिलाल से हजरत बिलाल हो गए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, मेरे नबी फरमाते हैं, ए बिलाल, तुमने कलमा तो पढ़ लिया है, तुमने इस्लाम तो कबूल कर लिया है, लेकिन इसको किसी के सामने जाहिर मत करना, किसी को मत बताना, क्योंकि लोग बहुत जालिम हैं, लोग तुम पर जुल्म करेंगे। मक्के की फिजा खराब है, मक्के की हवा खराब है। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन इश्क तो वो होता है जो सर चढ़ के बोलता है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, हजरत बिलाल को मेरे नबी ने फरमाया, किसी के सामने जाहिर ना करना। अल्लाह अकबर। आका करीम चले जाते हैं। हजरत बिलाल उमैया की बकरियां लेकर जंगल में चराने के लिए जाते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। तो बकरियों को चराते चराते पुकार रहे हैं, या नबी अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अल्लाह अकबर। जबान पर नबी नबी की सदाएं हैं, जबान पर अल्लाह अल्लाह की सदाएं हैं। इतने में उमैया देख लेता है, हजरत बिलाल का जो आका था, हजरत बिलाल का जो मालिक था, वो देख लेता है। हजरत बिलाल के पास आने के बाद कहता है, ए बिलाल, तेरी जबान पर ये किसका नाम है? तू किसका नाम ले रहा है? अल्लाह अकबर। हजरत बिलाल कहते हैं, सुनो, मैं अपने आका का, मैं अपने महबूब का नाम ले रहा हूं। अल्लाह अकबर। उमैया कहता है, जरा बता तो सही, तेरा महबूब कौन है? तेरे महबूब का नाम क्या है? तो हजरत बिलाल कहते हैं, सुन, मेरे महबूब का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है। जब इतना उमैया सुनता है तो उमैया कहता है, ए बिलाल, इस नाम को लेना छोड़ दे। अगर तू इस नाम को लेना बंद नहीं करेगा तो मैं तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा, मैं तुझे जख्मी कर दूंगा, मैं तुझे मार लगाऊंगा, मैं तुझे कोड़े से पीटूंगा। इस नाम को लेना बंद कर दे। तो हजरत बिलाल कहते हैं, ए उमैया, मैं तेरा गुलाम हूं, तेरा कब्जा मेरे जिस्म पर है, लेकिन आज से मेरे दिल पे कब्जा मोहम्मद अरबी का हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शान हुजूर, जिंदाबाद जिंदाबाद। तेरा कब्जा मेरे जिस्म पर है, तेरा हक मेरे जिस्म पर है, लेकिन ये दिल मैंने मदीने वाले को दे दिया है। इस दिल में मदीने वाले का प्यार बसता है। अगरचे तू मेरी गर्दन काट ले, अगरचे तू मेरी जबान काट ले, अगरचे तू मेरे बाजू काट ले, अगरचे चाहे तू मुझ पे जितना जुल्म कर ले, लेकिन इस जबान पे नाम मोहम्मद जारी रहेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, इसलिए तो कहते हैं डॉक्टर इकबाल, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। ही मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम तेरे हैं। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, अल्लाह अकबर कबीरा। अब हजरत बिलाल के ईमान लाने के बारे में खुलासा हो चुका है, लोग जान चुके हैं, मक्के में कोहराम बर्पा हो गया है। अल्लाह अकबर। हजरत बिलाल का जो मालिक था बहुत बड़ा जालिम जाबिर था। अल्लाह अकबर। उसने हजरत बिलाल को घसीट कर बाहर लाया और बाहर लाने के बाद में, चौक में लाने के बाद में हजरत बिलाल पर जुल्म करने लगा। अल्लाह अकबर। हजरत बिलाल को तपती हुई रेत पर घसीटा गया, तपती हुई रेत पर घसीटा गया। अल्लाह अकबर। और जब उसके बाद में तपती हुई रेत पर घसीटने के बाद में हजरत बिलाल के जख्मों पर नमक डाला जाता था और उसके बाद कहा जाता था, ए बिलाल, मोहम्मद का नाम लेना छोड़ दे। ए बिलाल, तुझे अब भी माफ कर दिया जाएगा। ए बिलाल, तुझे सोना भी दिया जाएगा। ए बिलाल, तुझे चांदी भी दी जाएगी। ए बिलाल, तुझे तहाइफ भी दिए जाएंगे, बस शर्त यह है कि मोहम्मद का नाम लेना छोड़ दे। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन हजरत बिलाल कहते हैं, ये दिल, ये जान, ये सब कुछ मेरे नबी की है। चाहे तुम मेरी गर्दन ले लो, चाहे तुम मेरा सर ले लो, लेकिन मेरी जबान पे नाम मोहम्मद जारी रहेगा। तुम मेरे दिल से मुस्तफ़ा के नाम को नहीं निकाल सकते। अल्लाह अकबर। जब उमैया इतना सुनता है, अल्लाह
अल्लाह अकबर। उमैया घोड़ा उठा लेता है, हजरत बिलाल को मार लगाना शुरू कर देता है। हजरत बिलाल की चीख निकलती है, हजरत बिलाल रोते जाते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। उमैया सबके सामने हजरत बिलाल पर कोड़े बरसा रहा है। इतने में हजरत अबू बकर सिद्दीक का गुजर होता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने देखा कि उमैया बिलाल को मार रहा है। अल्लाह अकबर। हजरत अबू बकर सिद्दीक मेरे नबी की बारगाह में जाते हैं। अल्लाह अकबर। जैसे ही मेरे नबी की बारगाह में आए हैं, आका करीम ने अबू बकर के चेहरे को देखा तो समझ लिया कोई मामला है। मेरे नबी फरमाते हैं, अबू बकर मामला क्या है, वजह क्या है? अल्लाह अकबर। जरा वजाहत तो कर दो, जरा हमें भी तो बताओ किस चीज ने तुम्हें परेशान किया है। तो हजरत अबू बकर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, मैंने आपके गुलाम बिलाल को पिटते हुए देखा है, मैंने आपके गुलाम बिलाल को लोगों को मारते हुए देखा है। या रसूल अल्लाह, मैं आ रहा था तो चौक में लोगों के सामने भरे बाजार में बिलाल को कोड़ों से मारा जा रहा है। या रसूल अल्लाह, मेरा दिल फट रहा है। अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने जब इतना सुना तो आका करीम की आंखों में आंसू आ गए, आंसू जारी हो जाते हैं और फरमाते हैं, काश कोई बिलाल को खरीद लेता, काश कोई बिलाल को खरीद लेता, काश कोई बिलाल को खरीद कर आजाद कर देता। जैसे ही अबू बकर सिद्दीक ने इतना सुना है, कदमों को बढ़ा दिया है। अल्लाह अकबर। मेरे नबी फरमाते हैं, अबू बकर कहां जा रहे हो? या रसूल अल्लाह, बिलाल को आजाद कराने, या रसूल अल्लाह, बिलाल को खरीदने। मेरे नबी फरमाते हैं, ए अबू बकर, मेरा भी हिस्सा डाल लो, मेरा भी कुछ पैसा डाल लो। तो हजरत अबू बकर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, हिस्से की बात किस लिए? अबू बकर भी आपका है, अबू बकर का माल भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चौक में पहुँचते हैं। जिस जगह पर हजरत बिलाल को सताया जा रहा था, जिस जगह पर हजरत बिलाल को मारा जा रहा था, मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, हजरत अबू बकर उमैया को मुखातब करके कहते हैं, ये जो गुलाम काले रंग का है, क्या इस गुलाम को तू बेचता है? उमैया ने जब इतना सुना तो हंसने लगा, भला इस बेकार गुलाम को भी कोई खरीदने वाला है? इसका खरीद कर क्या करोगे? इसका तो कोई खरीदार नहीं है। अल्लाह अकबर। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, सुन, तू बातें इधर उधर की ना कर, इसका खरीदार कोई हो ना हो, अबू बकर मौजूद है, मैं खरीदना चाहता हूँ, कीमत लगा दे। अल्लाह अकबर। वो कहने लगा, 100 दिरहम में बेचूंगा। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, ठीक है, सौदा मंजूर है, 100 दिरहम ले लो और बिलाल को दे दो। जब उसने देखा ये तो हकीकत में खरीद रहे हैं तो कीमत को बढ़ा दिया कि 100 में नहीं 200 में दूंगा। उसके बाद 500 पे पहुंच गया कि 500 दिरहम में दूंगा। अल्लाह अकबर। उसने समझ लिया कि मामला कुछ और है। अल्लाह अकबर। वो फिर मुकर गया, कहा 500 दिरहम में नहीं बल्कि 1000 दिरहम में दूंगा और साथ में सोना भी लूंगा। और उसके साथ साथ एक और शर्त रख दी, ये जो आपका गुलाम है, जो देखने में खूबसूरत भी है, देखने में तंदुरुस्त भी है, देखने में तवाना भी है, बिलाल के बदले में ये भी मुझे चाहिए। अल्लाह अकबर। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपना गुलाम भी दे दिया और 1000 दिरहम भी दे दिए, सोना भी अदा कर दिया। हजरत बिलाल को लेकर जैसे ही हजरत अबू बकर सिद्दीक चले हैं तो उमैया कहता है, मैं समझता था अबू बकर कि मक्के की जमीन पर तुझसे बड़ा कोई ताजिर नहीं है, तुझसे ज्यादा कोई ज़हीन नहीं है, तुझसे ज्यादा कोई अक्लमंद नहीं है, लेकिन आज तूने साबित कर दिया कि तेरे पास तिजारत का तजर्बा नहीं है। अल्लाह अकबर। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, ऐसा क्यों कह रहा है? तो उसने कहा, सुन, आज तूने खसारे का सौदा किया है। अरे जिस गुलाम की हैसियत 50 दिरहम की नहीं थी, उस गुलाम को तूने 1000 दिरहम में खरीदा है। तू बता कैसा ताजिर है तू? अल्लाह अकबर। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, एक उमैया सुन, अबू बकर मक्के के बाजार में लूट के नहीं जा रहा है बल्कि मक्के के बाजार को लूट कर ले जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, इश्के बिलाल, इश्के बिलाल, जिंदाबाद जिंदाबाद। उमैया ने कहा था तुम लुट के जा रहे हो। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं कि आज अबू बकर लुटा नहीं है बल्कि लूट के ले जा रहा है। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, अरे उमैया, तूने 1000 दिरहम की कीमत लगाई थी, ये तो बहुत कम कीमत है। अगरचे तू हजारों दिरहम की कीमत लगाता, 10,000 की लगाता, तब भी अबू बकर बिलाल को खरीदता। अगर
जे तू बिलाल के बदले में मेरी गर्दन मांगता तो अबू बकर बिलाल को आजाद करने के लिए अपनी जिंदगी भी दे दे। सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह वाह वाह। अल्लाह अकबर। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जब इतना कहा तो बाजार में सन्नाटा छा गया, बाजार में हंगामा हो गया। चारों तरफ लोग बातें करने लगे कि आखिर इस अदना से गुलाम में ऐसी क्या बात है बेशक जो 1000 दिरहम के बदले में इसको खरीदा गया है। ऐसा क्या है? उमैया ने फिर जुर्रत की, उमैया ने फिर कहा, अबू बकर सिद्दीक को जाते जाते रोक लिया, ए अबू बकर, इसमें कोई शक नहीं तुम्हारी तिजारत का दायरा अरब ममालिक में फैला हुआ है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन आज की तिजारत समझ नहीं आई, आज का सौदा समझ नहीं आया। आखिर वजह क्या है जो तुमने 1000 दिरहम में इस मामूली गुलाम को खरीदा है? सुभान अल्लाह सुभान हजरत अल्लाह। अबू बकर सिद्दीक की आंखें भीग जाती हैं। क्या बात। फरमाते हैं, उमैया सुन, अगरचे इस गुलाम के अंदर कोई बात नहीं, इसका रंग काला है, इसके अंदर कुछ नहीं है, लेकिन सुन, इस गुलाम से, इस बिलाल से मेरा नबी प्यार करता है, और जिससे नबी प्यार करता है उससे अबू बकर प्यार करता है। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, इश्के अबू बकर जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हजरत बिलाल को आज़ाद किया गया, आका करीम की बारगाह में लाया गया। हजरत बिलाल नज़रों को झुकाकर, हाथों को बांधकर आका करीम की बारगाह में मौजूद हैं। अरब का एक तसव्वुर था कि मालिक के पास गुलाम करीब नहीं जा सकता, ज़्यादा पास नहीं जा सकता, या मालिक के बिस्तर पे नहीं बैठ सकता। अल्लाह अकबर। हज़रत बिलाल के जहन में यही घूम रहा था, अल्लाह अकबर। लेकिन हज़रत बिलाल देखते क्या हैं, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। जुल्म इतना किया था उमैया ने कि हज़रत बिलाल चलते चलते लड़खड़ा रहे थे, पैर इधर के उधर पड़ रहे थे, जख्मों से खून बह रहा था। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, जैसे ही मेरे नबी के चेहरे पर हज़रत बिलाल की नज़र पड़ी है तो हज़रत बिलाल ने देखा कि आका करीम दोनों बाहों को फैलाकर खड़े हैं और फरमा रहे हैं, बिलाल आजा मेरे सीने से लग जा, आजा मेरे कलेजे से लग जा। हज़रत बिलाल की चीख निकलती है, रोते हुए आका को चिपट जाते हैं, आका के गले से लगते हैं। ए बिलाल जरा बता तो सही, तू महबूबे परवरदिगार के गले से लगा है, अल्लाह अकबर, तू महबूबे परवरदिगार के सीने से लगा है, बता तो सही तुझे क्या मिला है? तो आलम तसव्वुर में जवाब मिलता है कि सुनो, उमैया के जितने जुल्म थे मुस्तफा की बाहों में आकर सारे भूल गया था और मुस्तफा की मोहब्बत की मस्ती में डूब गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, या हुसैन, या हुसैन।